नमस्कार। पितृपक्ष और पितृदोष से जुड़े बहुत सारे सवाल आप गूगल पर सर्च करते हैं और बहुत से आपके मन में होते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको हर प्रमुख सवाल का जवाब मिल सके। इसमें आपको पितृपक्ष से जुड़े नियम, उपाय, उसके पौराणिक वर्णन और सभी बिंदुओं को कवर करने का प्रयास होगा। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। आप चाहें तो अपने सवाल को चैप्टर के हिसाब से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आखिरी तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है कि पितृपक्ष क्या है और इसके पीछे की अवधारणा क्या है। देखिए, पितृपक्ष हिंदू परंपरा में अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए 16 दिनों की एक अवधि है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलती है। इसके पीछे की अवधारणा की बात करें तो ये न केवल खुद के उद्धार बल्कि अपने पितर, आपके जो पूर्वज हैं, और प्राणी मात्र के कल्याण की कामना के लिए किया जाने वाला एक नियम है, जिसकी मर्यादा खुद प्रभु श्री राम ने भी रखी थी। मनुष्य के लिए उसके पितृ ऋण से मुक्त होने का भी यही एक साधन है। जैसा हमें हमारे पिता ने लालन पालन करके बनाया, वैसा ही और बल्कि उससे आगे बढ़कर हम नई पीढ़ी और समाज को दें और कृतज्ञता के स्वरूप श्राद्ध और तर्पण के द्वारा अपने पितरों को मोक्ष दिलाकर पुण्य का भागी बने, यही इसकी अवधारणा है। अगला सवाल है कि पितृपक्ष इसी समय क्यों मनाया जाता है। देखिए, जहाँ तक एक खास समय में होने का सवाल है तो धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य जब कन्या राशि में स्थित होते हैं तब इस पक्ष को मनाया जाता है, जिसमें हमारे जो पितर हैं वो अपने वंश में अपने पुत्र पौत्रों के अभिषण करते हैं, ऐसा माना जाता है। और इस समय जो भी उनकी आगे वाली पीढ़ी है उनसे ये अपेक्षा करती हैं कि उन्हें तर्पण के द्वारा तृप्ति प्रदान की जाए। इस तर्पण से खुश होकर पितरगण हर तरह के सौभाग्य और पुरुषार्थ को प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। अगले सवाल में कई सारे टॉपिक हैं। पितरों को जल कब और कैसे दें, किस समय पर दें, जल कौन दे सकता है और जल देते समय कौन सा मंत्र बोले। देखिए, ये सवाल ऐसा है कि आप जितने लोगों से पूछोगे उतने अलग अलग जवाब आपको मिलेंगे। हिंदू धर्म में पूजा उपासना की कोई एक पद्धति नहीं है, और मैं ये कह सकता हूँ कि सनातन परंपरा में जो पूजा की पद्धति है वो बड़ी लोकतांत्रिक रही है। जिसको जो विधि सही लगी या जिसको जो साधन उपलब्ध हुआ उसी के अनुसार उसने भगवान की पूजा की। और फिर भी एक जो कॉमन सी बात है जो आज के समय में आप सरलता से कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो आप सुबह सुबह सूर्योदय का समय चुनिए। दक्षिण की जो दिशा है वो पितरों की मानी जाती है। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें काले तिल मिला लें और उससे जैसे भगवान सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है जिस तरह से, वैसे ही पितरों के नाम से आप जलांजलि दें। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि पानी के छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। और रही बात मंत्र की, तो बहुत से अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन आप जल देते समय इस मंत्र को मन ही मन पढ़ सकती हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। और अगर आपको ये मंत्र पढ़ने में कठिनाई है तो अपने मन में श्रद्धा भाव रखते हुए बोलें कि मैं जो ये जलांजलि दे रहा हूँ इससे मेरे पितृगण तृप्त हों। आप अपने मन में अपने पूर्वजों की छवि रखिए। तो याद रखिए, सच्ची श्रद्धा से ही सब कुछ होता है। श्रद्धा ना हो तो आप लाख मंत्र पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। जल आप जो है पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक प्रतिदिन दें। अगला सवाल है कि श्राद्ध करना जरूरी क्यों है, श्राद्ध कब और कैसे करना चाहिए। देखिए, जरूरी इन द सेंस कि आपकी ज़रूरत है इसलिए ज़रूरी है या आपकी श्रद्धा है इसलिए ज़रूरी है। इसके पीछे हर व्यक्ति की सोच अलग अलग हो सकती है। बाकी ऐसा कोई कानून नहीं है कि उस धारा के अंतर्गत करना ये ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा कि श्राद्ध अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक तरीका है। धार्मिक नज़रिए से देखें तो ऐसा माना जाता है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो आपके पूर्वजों की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। करना कब चाहिए, इसका एक सामान्य सा नियम है। जिस भी पूर्वज के लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं तो उस तिथि को चुनिए जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और अगर ये पता ना हो तो अमावस्या का दिन आप चुन सकते हैं और इस दिन जो है श्राद्ध किया जा सकता है। पूजा पाठ आप खुद कर सकते हैं और उसकी विधि आप इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे, मिल जाएगी। विधि वही चुनिए जो आप कर सकते हैं या जो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हो। तो आप किसी पंडित जी को बुला करके ये करवा सकते हैं। इसके अलावा 5 या 11 ब्राह्मण या अन्य ज़रूरतमंद, जैसा आप जरूरी समझे, उनको भोजन जरूर करवाएं। और जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार करें। और भोजन में वो चीज़ें जरूर रखें जो आपके पूर्वज जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं उन्हें पसंद थी।
अगला सवाल बेहद महत्वपूर्ण पूछा गया है कि क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। इसके जवाब में मैं बिल्कुल क्लियर कट एक बात कहूँगा कि बिल्कुल महिलाएं भी इस परंपरा को निभा सकती हैं, इसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। श्राद्ध के विषय में महिलाओं को लेकर एक बहुत गलत धारणा समाज में बनी है कि मोक्ष कर्म की चाहत में लोग बेटी की जगह बेटा चाहते हैं, बेटा होगा तो मोक्ष मिलेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। शास्त्र का सही अध्ययन बेहद जरूरी है और श्राद्ध एवं मोक्ष कर्म का अधिकार महिलाओं को शर्तों के साथ नहीं मिला है। परिवार में अगर पुरुष सदस्य ना हो तो भी वे श्राद्ध कर सकती हैं, और अगर है तो भी महिलाएं अपने ससुराल के पूर्वजों के साथ साथ अपने मायके के पूर्वजों का भी श्राद्ध कर सकती हैं। इसका बेहद सुंदर उदाहरण है माता सीता का, जिन्होंने भगवान राम के होते हुए भी दशरथ जी का श्राद्ध किया था। अगला सवाल है कि क्या पितृपक्ष में पूजा करना या मंदिर जाना चाहिए। इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है कि पितृपक्ष के दौरान देवी देवताओं की, जिनकी भी आप नियमित पूजा करते हैं अपने घर में, उनकी पूजा की जा सकती है। पितर हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन वे ईश्वर से उच्च नहीं है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और आप मंदिर भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि पितरों की पूजा कैसे करें, उन्हें कौन सा फूल चढ़ाएं। देखिए, पिछले सवाल के जवाब में जैसा मैंने कहा था कि पितर पूजनीय हैं, हमें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन पितरों की पूजा उस तरह से नहीं होती है जैसे आप अपने इष्ट देवी देवताओं की करते हैं। आप अपने पूर्वजों का चित्र अपने घर की दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। फूल चढ़ाना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग के फूल आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। इसके अलावा नियमित पूजा जो आप घर में करते हैं, उसमें भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति और अपने घर के सुख समृद्धि की कामना आपको करनी चाहिए। अगला सवाल पूछा गया है कि पितृदोष क्या है। देखिए, व्यक्ति का जीवन, उसके कर्म और भाग्य, ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और हमारी आने वाली पीढ़ी के सभी सदस्यों को प्रभावित करते हैं। जैसे आज अगर हम कोई गलती करें तो निश्चित ही उसका परिणाम न सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार को भी प्रभावित करेगा। पितृदोष के पीछे भी यही अवधारणा है, लेकिन इसके कारण दो तरह से बनते हैं। पहला, अगर आपके पूर्वजों में से किसी ने धर्म के विरुद्ध कोई कर्म किया है। मैं यहाँ पाप शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि इस शब्द की एक बड़ी व्याख्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसलिए धर्म के विरुद्ध का मतलब जो उनके या उनकी परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। ये भी माना जाता है कि अगर आपके पूर्वजों में से किसी ने पीपल, नीम या बरगद के पेड़ को कटवाया हो, किसी सर्प या अन्य जीव को मारा हो, किसी का धन अनैतिक तरीके से रखा हो, और इस तरह के धर्म विरुद्ध जो भी कर्म उन्होंने किया हो, तो यह आपकी कुंडली में पितृदोष के रूप में आते हैं। दूसरा, अगर आप वर्तमान में ऐसे किसी कर्म को कर रहे हैं, जैसे आप अपने पूर्वजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, आप घर के बुजुर्गों का अपमान या उनकी उपेक्षा करते हैं, पितरों का विधिवत श्राद्ध नहीं करते हैं, तो इससे भी पितृदोष उत्पन्न होता है। और पितृदोष तब भी होता है जब आपके पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधिवत ना किया गया हो, या अकाल मृत्यु से उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। अगला सवाल है कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। देखिए, पितृदोष को आप अपनी जन्म कुंडली से भी देख सकते हैं। ग्रहों की कुछ खास स्थिति इसके बारे में बताती है, और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो यह आपको कुछ खास तरह के लक्षणों के संकेत देता है। जैसा कि धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितृदोष में परिवार की महिलाओं को गर्भधारण करने में समस्या आती है, या संतान सुख में कमी होती है, या परिवार में विकलांग अथवा किसी बीमारी से ग्रसित बच्चे का जन्म होता है, या बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना, या हमेशा बीमार रहना। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में समस्याएं होना, जैसे शादी ना होना, तय होकर टूट जाना, शादी के बाद लगातार किसी न किसी बात पर विवाद रहना, घर की सुख शांति जो है वो भंग हो जाना, और अचानक से आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाना। तीसरा, कोई लंबी बीमारी हो जाना, दुनिया भर के इलाज के बावजूद स्वास्थ्य में सुधार ना होना, बुरी आदत या नशे की लत का लग जाना। हालांकि ये कोई बहुत घबराने या हताश या निराश होने के लिए नहीं है। संचित कर्मों के ये लक्षण जीवन पद्धति में सुधार करने के संकेत भी देते हैं। अगला सवाल कि हम अपनी कुंडली में कैसे पहचाने कि पितृदोष है। देखिए, भारतीय ज्योतिष में सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। कुंडली में सूर्य या चंद्रमा अगर कमजोर हो, पीड़ित हो, तो पितृदोष के संकेत मिलते हैं। जैसे जन्म कुंडली का पंचम भाव पिछले जन्म का भाव माना जाता है, और नवम भाव धर्म का कारक है।
ज्योतिष की कुछ शाखाओं में नवम भाव से पिता का विचार भी किया जाता है। ऐसे में अगर ये दोनों भाव दूषित हो तो पितृदोष के संकेत मिलते हैं। कुंडली में राहु 9वें स्थान पर स्थित हो तो यह भी पितृदोष का संकेत देता है। इस स्थिति में आप जो भी नया काम शुरू करते हैं उसमें असफलता ही मिलती है। कुंडली में सूर्य यदि राहु से युति कर रहा है और उस पर शनि की दृष्टि है, या अगर शनि सूर्य के साथ युति में हो और राहु उसे देख रहा हो, तो विद्वानों ने इसे भी पितृदोष कहा है। और बिल्कुल यही स्थिति चंद्रमा के साथ होने पर भी बनती है। ये कुछ ज्योतिषीय कारण और लक्षण हैं जिनसे आप पितृदोष की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श जरूर करें। अगला सवाल है कि पितृदोष की शांति कैसे करें, क्या कोई आसान उपाय है? तो इसमें कुछ सामान्य से उपाय हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। वो यही है कि पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से सुबह अपने पितरों को जल दें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। और उनकी जो पुण्यतिथि है उस पर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। चाहे तो उस दिन किसी वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ जो अपने परिवारों से त्यागे गए बुजुर्ग हैं उनकी कुछ मदद आप कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने पितरों के नाम से दूसरों की मदद करें, किसी की शिक्षा में, किसी के रोजगार में। और अगर आपके पितरों की कोई इच्छा अधूरी रह गई है और आप उसे पूरा करने में समर्थ हैं तो जरूर करें। और अपने घर के बुजुर्गों का कभी भी अपमान और उनकी उपेक्षा नहीं करें। एक काम जो आप और कर सकते हैं, चूँकि पितृपक्ष में पर्यावरण का बेहद महत्व है, अगर आपके आसपास कहीं जगह है तो पितृपक्ष के दौरान एक पीपल या बरगद का पेड़ जरूर लगाएं। अगला सवाल पूछा गया है कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? क्या मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े या अन्य कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं? इसमें बहुत कुछ टिपिकल नहीं है। हर वो अच्छा काम कीजिए जिससे आपको लगता है कि इस काम से आपके पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होगी और उन्हें शांति मिलेगी। उनकी कोई इच्छा अधूरी है तो उसे पूरा करने का संकल्प और प्रयास जरूर करें। इसके अलावा जो धार्मिक और आपके पारिवारिक नियम हैं, जैसे श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंडदान करना, दान पुण्य करना, ये सब कीजिए। ज़रूरतमंदों को भोजन, धन या वस्त्र या जो भी मदद आप कर सकते हैं वो कीजिए। क्या नहीं करना है तो उसके लिए अपने से जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान कभी ना करें। जहाँ तक संभव हो उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। इसके अलावा जो मान्यताएं हैं, जैसे इन दिनों में नए कार्य की शुरुआत ना करें, नई वस्तुएं ना खरीदें, मांस, मदिरा ऐसी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। जहाँ तक मोबाइल, लैपटॉप, सोना चांदी इत्यादि खरीदने के बारे में प्रश्न है, तो बदलते समय और ज़रूरत के साथ में प्रथाओं और रिवाजों में परिवर्तन होता है। इसमें ऐसा कोई विशेष दोष नहीं है। बाकी अगर आपकी श्रद्धा है तो आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो मत खरीदें, और ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। वैसे उन लोगों के लिए इसमें कोई बंधन नहीं है जिनके माता पिता अभी जीवित हैं। अगला सवाल है कि क्या पितृपक्ष में जन्मदिन मना सकते हैं? बिल्कुल मना सकते हैं। शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में जिन बच्चों का जन्म होता है वो बेहद शुभ माना जाता है और ऐसे बच्चे पितरों का आशीर्वाद लेकर इस धरती पर आते हैं और जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे काफ़ी रचनात्मक होते हैं। अगला सवाल, पितृपक्ष शुभ है या अशुभ है? देखिए, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अलग अलग लोगों से आप पूछेंगे तो वो आपको अपने अपने विचार बताएंगे। और सैद्धांतिक रूप से अगर मैं कहूँ तो ये अशुभ कैसे है? जब हम अपने मृत पूर्वजों के प्रति इन दिनों अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता जो है प्रकट करते हैं, और एक तरीके से उनके हमारे जीवन में मौजूद ना होने का एक दुख होता है, जिससे हम कोई उत्सव मनाने वाला मांगलिक कार्य नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पितृपक्ष अशुभ होता है। आप पूरी शुभता के साथ अपने कार्यों का और अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। यूँ तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह श्राद्ध और उसकी प्रासंगिकता का बखान करने में कुछ शब्द, सवाल या जवाब असमर्थ हैं, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर इतना कहा जा सकता है कि यह अनुष्ठान कृतज्ञता की उस परंपरा के निर्वहन का मूल मंत्र है जिसके द्वारा हर भारतीय न केवल अपने पूर्वजों के प्रति बल्कि प्राणी मात्र और वनस्पतियों तक के प्रति उसके द्वारा किए गए उपकार के लिए उसे आदर के साथ याद करता है और उसे अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। तो जीव और वनस्पति मात्र के प्रति विनम्र होने के इस उत्सव के न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।